हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। चलिए, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जब आप अननोइंगली अपने स्पाउस को हर्ट कर दोगे तो उस वक्त वो आपके साथ कैसा बिहेव करेंगे, कैसा उनकी फीलिंग होगी। ठीक है, कहते हैं ना, एक जाने अनजाने में आप उन्हें हर्ट कर बैठोगे तो वो क्या मोमेंट होगा। बहुत चैनल डाला था ये रीडिंग, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले हम भगवान के साथ अपनी एनर्जी कनेक्ट करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और फिर उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। चलिए, एक साथ लेते हैं पहले प्रभु का नाम। ओके, तो 2 कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए फॉर सिलेक्शन। 3 of summer for pile 1. We have the news worth celebrating, announcements such as weddings, graduations or births, friends you cherish. तो अच्छा कार्ड है, सेलिब्रेशन कार्ड आया है पाइल 1, और पाइल 2 भी 6 ऑफ स्प्रिंग है। तो वंडरफुल न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे, स्मार्ट चॉइसेस दैट ब्रिंग रिवॉर्ड, सक्सेस एंड पब्लिक रिकॉग्निशन। ये भी काफ़ी सेलिब्रेशन कार्ड है। ये थोड़ा सा रिलेशनशिप वाइज पर्सनल लेवल के जो होमली सेलिब्रेशंस होते हैं ये वो दिखा रहा है, और यहाँ पर थोड़ा करियर वाइज सेलिब्रेशंस आ रही हैं। ठीक है, तो सक्सेस इन लव, सक्सेस इन करियर, ये इस कार्ड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इन दोनों कार्ड से। आपको जोन सा भी एनर्जी अच्छा लग रहा हो आप वो एनर्जी सिलेक्ट कर लीजिए। दोनों एनर्जी वैसे तो बहुत प्यारा है, जोन सा कार्ड आपको अपनी ओर बुला रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको ऐसे सिलेक्ट नहीं करना तो आप अपने सिंपली आपका आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली, वैसे मुझे एक सिनेरियो भी आ रहा था वो भी बता दूंगी, लेकिन बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली भी आप चुन सकते हो। ध्यान से सुनिएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ऐसे आप चुन सकते हैं अपना पायल सिलेक्शन। और सिनेरियो बताऊं तो वाटरफॉल, वाटरफॉल और फायरफ्लाइज मीन्स जो जुगनू होते हैं ना, जुगनू, या वाटरफॉल को देखना पसंद करोगे तो पायल 1, जुगनू को देखना पसंद, जो टिमटिमाते हैं ना, आपने अगर देखे होंगे कभी तो बड़े सुंदर लगते हैं, छोटे छोटे से जुगनू होते हैं, वो देखना पसंद करोगे वो व्यू तो पायल 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे छोटे जुगनू आ रहे हैं और यहाँ पे ये वाटरफॉल या फिर एक छोटी सी लेक नज़र आ रही है, तो यहाँ पे मुझे वाटरफॉल की एनर्जी है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अभी आप देख लीजिए आपको कौन सा चूज़ करना है, मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर स्पाउस को जब आप अननोइंगली हर्ट कर बैठोगे तो उनकी फीलिंग कैसी होगी, उनकी एनर्जी कैसी होगी, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम भगवान का नाम। आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है, देखा हजारों दफ़ा आपको। बहुत सुंदर सॉन्ग है और बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है।
बहुत स्लो भी है, बड़ा प्यारा है, सुन लीजिएगा। आपके लिए भी रीडिंग कुछ ऐसी ही आ रही है, बड़ी प्यारी सी। द थिंग इज़ लाइक कि सिनेरियो क्या है, ये कंफ्यूज्ड है आपको आंसर करने के लिए, क्योंकि आपकी मे बी या तो किसी की बर्थडे पार्टी है, जैसे यहाँ पे न्यूज़ वर्ड सेलिब्रेटिंग है ना, ठीक है, किसी की शादी हो सकती है, कोई ग्रेजुएशन पार्टी हो सकती है, या फ्रेंड्स मिल रहे हों उसकी पार्टी हो सकती है, तो मतलब गेट टुगेदर, या बर्थडे की वाइब आ रही है, मैं सच बताऊँ बर्थडे की वाइब आ रही है, बर्थडे है किसी का, और वहाँ पर ना सब लोगों को ना कुछ करना है, जैसे कि किसी को डांस करना पसंद है डांस कर सकते हो, किसी को सिंगिंग करना पसंद है सिंगिंग कर सकते हो, थोड़ा अच्छा माहौल बनाने के लिए, थोड़ा अच्छी चीज़ें करने के लिए आप कर सकते हैं। आपको कुछ मैजिक ट्रिक्स आती हैं तो आप वो कर सकते हो, या आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको पोइट्री करनी आती है आप पोइट्री भी कर सकते हो। तो ऐसी आप अब इनका फोकस ना आप पर है कि आप जो करोगे ना, या तो को पार्टनर्स बनने वाले हैं, पार्टनर्स बनने वाले हैं कि भाई ये दो लोग ये करेंगे, ये दो लोग वो करेंगे, तो अभी ना ये कंफ्यूज्ड हैं कि आप इनको अपना पार्टनर बनाओगे कि नहीं बनाओगे, ठीक है। और आप को मे बी आपने सिलेक्ट करा है डांसिंग, या जो भी मतलब आपने सिलेक्ट करा होगा, ज़रूरी नहीं डांसिंग, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा डांस का आ रहा है कि आपने अपना डांस पार्टनर सिलेक्ट करना है, और इनको डांस इतने अच्छे से करना आता नहीं है, या फिर ये बड़े शर्मीले किस्म के, तो इनको ये मन में डर लग रहा है कि यार कभी आप इन्हें छोड़कर किसी और को ना चुन लो, और इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि आप अपना हाथ किसी और के हाथों में दो इनके अलावा। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या हुआ कि इन्होंने आपसे पूछा कि ऐसे-ऐसे बात है, तो मतलब आपने चुन लिया किसको? क्योंकि उस वक़्त फिर प्रैक्टिस भी करनी हो। आप कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ऑन द स्पॉट ही ऐसा करेंगे, ऐसा कोई प्रिपरेशंस मैं नहीं करने वाली, इतना टाइम किसके पास है। मिलेंगे, थोड़ा बहुत डांस कर लेंगे, तो उस समय ही कोई जो भई अच्छा भई जो खुद चाहता होगा कि डांस करें, तो कर लेंगे, इसमें क्या बात है, या फिर 1 दिन पहले देख लेंगे, ऐसा मैं कुछ आप इतना प्लान नहीं करोगे, ठीक है? ना आपके पास इतना वक़्त है, और ना आप किसी को ज़्यादा इतना वक़्त दे सकते हो। तो इनकी भी टेंशन चली गई, इन्होंने कहा चलो उस दिन का उसी दिन देखा जाएगा, ठीक है? कुछ लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे, कुछ लोग उसी दिन देखेंगे जो होगा। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद आप इतने इंटरेस्टेड नहीं हो, रात गई बात गई। उन्होंने भी थोड़ा-सा ऐसा कर दिया। अब जब वो दिन आया, जब वो बर्थडे आया, तो अब वो आपको देख रहे हैं कि आप पहली बात तो बड़े सुंदर लग रहे हो, ठीक है? बहुत कॉन्फिडेंटली आप आए हो, उनको आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी लगती होगी, जिस कॉन्फिडेंस से आप आते होगे, जिस कॉन्फिडेंस से आप आपका ड्रेसअप होते होगे, आप अपनी पर्सनैलिटी को वॉर करते होगे, तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है? आपसे कभी भी बात करने में वो झिझका भी करेंगे, हेजिटेट भी करा करेंगे, उनकी आवाज़ में एक हेजिटेशन आपको कभी कभी नज़र आएगा। तो वो थोड़े इस किस्म के होंगे, और उनके मन में भी डाउट्स होंगे कि पता नहीं आप उन्हें कभी पसंद करते भी हो कि नहीं करते हो, या वही कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें ना कभी कभी पर्सनली हेल्प बहुत करा करोगे, उन्हें पर्सनली आप उनके साथ बातें करा करोगे, ठीक है, थोड़ा लोगों से थोड़ा हट के। आपको ऐसा लगा करेगा जैसे इस व्यक्ति को ना भीड़ भाड़ इतनी पसंद नहीं है, और इसको अकेला फील ना होए, इसको दुख होता है ना, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दुख हो रहा है। इस ऐसा लगता है जैसे पहली मैं थी ना, या मैं था, बड़ा दूर दूर सा रहता था। आप अपनी पर्सनैलिटी में मे बी अभी इम्प्रूव हो रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन आपसे ना किसी का दुख नहीं देखा जाता। कोई ऐसे अकेला बैठा, आपका दिल करता है यार एक बार इससे बात कर लीजिए, किसी टेंशन में हो सकता है, जब आप दोनों की पहली मुलाकात हो तो ये किसी सोच में हो, किसी गहरी सोच में, किसी टेंशन में हो, और आपको इनको देखकर लगे कि मुझे एक बार इनसे बात करनी चाहिए, तो ऐसी बात शुरुआत हो सकती है। और फिर आपको इनकी बातें अच्छी लगे, तो फिर आप दोनों की बातें कंटिन्यू हो सकती हैं। तो ऐसा थोड़ा नज़र आ रहा है, और इनके मन में डाउट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एक मूवी है कहो ना प्यारे, शायद यही मूवी है, मुझे उसमें जो कपल था ना वो याद आ रहा है, पता नहीं क्यों, आप दोनों को देखकर। ठीक है, तो ये सॉन्ग भी सुन लेना, और एक जो बताया था देखो देखा हज़ारों दफ़ा आपको, वो भी सुन लेना।
तो अभी पॉइंट क्या आता है, जब वो आपके सामने आए और उन्हें ऐसा लगा जैसे आप उनकी ओर देख रहे हो, उनकी ओर अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हो, उनसे पूछना चाह रहे हो, कि वुड यू लाइक टू बी माई डांस पार्टनर, भाई आप उनके डांस पार्टनर बनना चाहोगे। तो मतलब आपका भी मन यही था कि अगर भाई डांस करना है तो हम दोनों की भाई केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, और ये थोड़ा शांत किस्म का है, थोड़ी शांत किस्म की, और मैं थोड़ा सा ऐसे करके, तो मज़ा आएगा दोनों साथ में, अच्छा रहेगा ना। किसी को भी तेज इंसान ज़्यादा पसंद है, और ये इतने तेज स्वभाव के होंगे भी नहीं, मतलब ना थोड़े क्लेवर, थोड़े तेज दिमाग के ऐसे नहीं होंगे, ये शार्प माइंडेड होंगे, शांत होंगे, और आपको ऐसी पर्सनैलिटी बहुत पसंद होगी जो कि आपको इसमें नज़र आएगी। बट आपके पूछने से पहले ही किसी का हाथ ऐसे सामने आता है और कहता है कि मैं किस में हूँ, भाई मेरे को तो डांस करना आता भी है, इनको तो डांस भी नहीं करना आता। जो वो व्यक्ति ये बोलता है ना कि इनको डांस भी करना नहीं आता, तो मुझे चुनो तुम, जो मैं इस पूरे ग्रुप में से मेरे को सबसे ज़्यादा डांस करना आता, तुमसे भी अच्छा। तो आई ट्रेन यू भाई, अगर तुम कहीं गलत जा रही होगी, कहीं गलत जा रही होगी, तो हम दोनों थोड़ा सा प्लस माइनस बिठा लेंगे, लेकिन ये तुम्हें कैसे संभाल पाएंगे, या तुम इनको कैसे संभाल पाओगे, थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग होना चाहिए ना। तो जब कोई ऐसे बीच में आकर इनको ऐसा बोलता है ना, ये ऐसे कहता है ओ हेलो, क्या क्या समझ क्या रखा है, हाँ तुम ऐसे नहीं बोल सकते किसी को भी। आप उन्हें थोड़ा शांत करते हो, वो शांत नहीं होने वाले, उन्हें नहीं ऐसे कैसे बोल दिया कि मुझे डांस, ठीक है मुझे डांस नहीं करना आता, लेकिन ऐसे तो एटलीस्ट मत बोलो ना कि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा सिचुएशन को। हाउ डू यू नो कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ईगो हर्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, लड़कों की ईगो ना जल्दी हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। तो थोड़ा संभल के रहना चाहिए इसलिए शब्दों में। तो अब यहाँ पे वो बहुत हर्ट हो गए, वो कहा ठीक है मुझे डांस करना ही नहीं है, और वो आराम से जाके बैठ गए, नहीं करना मुझे, आराम से बैठे हुए हैं। अब जब वो आप दोनों को देख रहे हैं, आप डांस भी कर रहे हो, उनको भी देख रहे हो, डांस भी कर रहे हो, उनको भी देख रहे हो, और फिर पूरी पार्टी ओवर होने के बाद वो उनसे बात करना चाहते हो, वो आपसे क्या किसी से भी बात नहीं करते, उनका मन उसी उसी टाइम ख़राब हो जाता है जब उनकी ऐसी इंसल्ट होती है। उनको नहीं अच्छा लगता कि कोई भी उनके बारे में कुछ भी ऐसा बोल जाए, ये नहीं करना आता, नहीं करना आता तो सीखने के लिए बैठा हो ना, सिखाने वाले भी तो होने चाहिए ना फिर। तो उनको ये बड़ा अनजस्टिस सा लगता है, मतलब जैसे ना कि मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, उनको गलत लगता है। अब कुछ दिन बाद आप उन्हें जब मिलने की कोशिश करते हो या आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो जहाँ भी, तो वो आपसे भी डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हैं, और जब आप उन्हें गुस्से से बोल दो ना कि क्या है, क्यों बात नहीं कर रहे हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया है, मुझसे क्यों नाराज़ हो, मैंने तो तुमसे पूछना चाहा था ना, तुम नहीं बोल सकते थे उस टाइम, वो बीच में वो आते ही नहीं, ऐसे तो लोग बीच में कितने आएंगे, तो क्या हम दोनों की दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। इतना इतना ज़्यादा गुस्सा, मतलब होना ठीक है क्या इतना गुस्सा, ये गलत है, ये बहुत गलत है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा गुस्सा इतना ज़्यादा भी हो सकता है, तो मुझे वैसे कहते ना नहीं नहीं मेरा गुस्सा ज़्यादा नहीं है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। अरे मैं तुमसे नाराज़ कैसे रह सकता हूँ, ऐसा कभी मत बोलना कि मैं तुम पे गुस्सा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। बस मुझे अच्छा नहीं लगा, वो बीच में आया, वो बीच में आई, उसने ऐसा बोला, मुझे नहीं यार, ठीक है ना किसी में कोई भी इम्परफेक्शन हो सकती है, भाई मुझे नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन ऐसे नहीं कहना चाहिए ना कि ये कैसे संभालेगा, मैं तो संभाल लूँगी, मैं तो संभाल लूँगा। चलो उसने थोड़ा सा ह्यूमर, उसका थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बोल दिया, सरकैज़म में ही बोल दिया हो, लेकिन ऐसे कैसे ना। तो आपने उन्हें शांत करा, ठीक है, इफ़ यू आर हर्ट देन जस्ट सॉल्व इट, कि उसको जाकर बोल दोगे देखो भाई मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए तुम आगे से ऐसा मत बोलना। वो कह रहे नहीं मैंने नहीं कुछ बोलना, आप कह रहे हो तुम अगर मेरे से दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं मोलनी, क्योंकि मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं बोलती, मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं बोलता, मैं बातों को वहीं क्लियर करती हूँ। अगर तुम्हें मेरा दोस्त बनना है तुम्हें सबके साथ क्लियर रहना पड़ेगा, ये आपका उसूल है। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप नहीं चाहोगे कि ये दिखे कि वो दोस्त आपके साथ है लेकिन और सबसे नफरत कर रहा है, और सबसे वो
गलत बिहेव कर रहा है, आप ऐसा नहीं दोस्त बनाना चाहोगे अपना कभी, और अपने दोस्त का स्वभाव आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे। तो ये आपका एक अपना लाइफ का उसूल होगा। और जब आप उन्हें ये बात बोलोगे ना, उन्हें लिटरली ये चीज़ मेच्योरिटी के हिसाब से समझ आएगी, और बहुत छोटी बात होगी जो कि सामने वाला मे बी भूल भी चुका हो, या उसने मे बी उनसे क्षमा भी मांग ली हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं बोलना। आई रियलाइज़ कि अगर कोई मेरे बारे में ऐसा बोलता तो मुझे भी बहुत दुख होता, मुझे ऐसे सबके सामने नहीं बोलना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी। बट मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम से हमारे बीच में ऐसा कुछ ना हो। तो फिर वहाँ पे चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, और वो कहते हैं कि आप में तो कुछ अलग ही मैजिक है, लेकिन आप उनसे ना हल्का-हल्का सा ना थोड़ा-सा नाराज़ होने की एक्टिंग करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे नाराज़ क्यों हो रहे हो? ऐसे ऐसे मुझे देखकर मुँह क्यों बना रहे हो? ऐसे मुँह मत बनाओ। तो आप कह रहे हो तुमने जितने मुँह बनाए, तुमने जो मेरे कॉल पिक नहीं करने, तुमने जो मेरे से बात नहीं करी, बच्चों की तरह रो के चले गए, या बच्चों की तरह यू नो नर्वस होके बैठ गए, अपसेट होके बैठ गए, नाराज़ होके बैठ गए। कितना टाइम लगा तुम्हें मनाने के लिए? वो कहते चलो एटलीस्ट मुझे ये तो पता चला कि मेरी नाराज़गी से किसी को तकलीफ़ हो रही है। वो आपसे ये मतलब ऐसा बोलेंगे। ठीक है? तो ऐसी छोटी-मोटी नोक-झोंक चलती रहती होगी, अननोइंगली जब वो हर्ट हो गए, और उन्हें बस ये चीज़ हर्ट कर गई कि कोई बीच में ऐसे आया और कुछ-कुछ ऐसा-ऐसा बोल दिया। लेकिन आपकी वज़ह से वो क्यों हर्ट हो गए? इसमें रीज़न आप थे नहीं, लेकिन जस्ट ये था कि वो चाहते थे कि इस बंदे को साइड करके आप उनका हाथ पकड़ो, लेकिन आपने उसका हाथ पकड़ा, वो गलत लगा उनको। वो ऐसा लगा कि यार दोस्त को ही चुनना चाहिए ना, ऐसे तीसरे बंदे को थोड़ी चुनना चाहिए। तो एक ये बेस्ट फ्रेंड वाली, ये फ्रेंड्स वाली पॉसेसिवनेस आप देख देख सकते हो अपने शुरुआती रिश्ते में अपने स्पाउस के साथ, जो कि बड़ी खट्टी-मीठी होगी, बड़ी प्यारी-सी होगी, और वो चाहेंगे कि हर चीज़ में आप उनको शामिल करो। उन्हें वो अटेंशन दो, उन्हें वो स्पेशल प्लेस दो, ठीक है? थोड़े-से ऐसे उनका स्वभाव होगा कि अगर मैं किसी को स्पेशल मानता हूँ और कोई मुझे स्पेशल मानता है, तो फिर कोई कैसे दूसरे को चुन सकता है? वो अपनी खुशी में उसको कैसे दूसरे को चुन सकता है, ठीक है? तो बस उनका ये रहेगा कि आप उन्हें वो अटेंशन दो जो नहीं वो नहीं चाहते कि और किसी को मिले। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको पता चला होगा आपके पास किस-किस चीज़ पर हर्ट हो सकते हैं। अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस अननोइंगली कैसे हर्ट हो जाएँगे आपकी वजह से, जब आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन कैसे वो हर्ट हो जाएँगे आज की रीडिंग में हमें देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है? एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। चलिए देखते हैं क्यों अननोइंगली हर्ट हो जाएंगे आपसे आपके स्पाउस, और वो फिर वो कैसा बिहेव करेंगे। पायल वन बड़ी चाइल्डिश आई, पायल वन तो बड़ी प्यारी सी आई थी, क्यूट रीडिंग थी पायल वन। लेट्स सी आपकी कैसी खट्टी मीठी रीडिंग आती है। सो अब देखते हैं रीडिंग को। यहाँ पे जितना मुझे समझ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स लाइक इम्पोर्टेंस, एक प्रायोरिटी, जैसे ना एक नॉर्मल बात चल रही होगी, एक कम्युनिकेशन के दौरान ऐसा होता है, कम्युनिकेट आप दोनों कर रहे होंगे, तो उस दौरान वो हर्ट हो गए होंगे अननोइंगली। क्या हो रहा होगा कि आप दोनों अपने अपने लाइफ लेसन्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है? जब भी आप दोनों को टाइम मिलता होगा ना, आप कहीं ऐसा मिलते होंगे, फिर लंबी-लंबी बातें करते होंगे, लॉन्ग टॉक्स, लॉन्ग वॉक्स आपको बहुत अच्छी लगती होंगी, उनको आपके साथ, आपको उनके साथ, ऐसा रहता होगा। लेकिन कभी-कभी ये लॉन्ग वॉक, लॉन्ग टॉक्स कभी-कभी लॉन्ग डिस्टेंस भी लेकर आती होगी, ठीक है? कैसे यहाँ पर दिखता है, नॉर्मली यूजुअली बात हो रही है,
और ऐसा बात होते होते बात कहाँ चली जाती है कि पास्ट को लेकर, टाइम टू मूव ऑन, पास्ट, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी चीज़ों को लेकर ना बातें होने लग जाती हैं। तो आप इनसे क्या कहते हो कि ज़िंदगी में कई लोग मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बस या तो आपको लाइफ लेसन्स देने के लिए आते हैं, या आपको कहीं न कहीं ये महसूस कराने आते हैं कि आप अकेले ही हो, आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है, आपको सब अकेले ही करना पड़ेगा। कोई सच्ची दोस्ती, सच्चा रिश्ता, सच्ची दोस्ती निभाने नहीं आता, सब अपना फ़ायदा पूरा करने आते हैं। सबको बस शुरुआत में जो अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन लीड करते-करते कब एक डिस्ट्रैक्शन में पहुँच जाता है, पता नहीं चलता है। मीन्स आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से उनको बता रहे होगे कि आपने अपने पास्ट में क्या कुछ रिलेशनशिप्स को लेकर, क्या कुछ फ्रेंडशिप्स को लेकर आपने मतलब ऑब्ज़र्व किया है। आप बस इतनी सी बात बता रहे होगे कि वो थोड़ा-सा ना उनको ये चीज़ बुरी लगती है कि उनके होते हुए उनके होते हुए अभी भी आपकी ऐसी सोच है। बल्कि वो जब भी आपसे मिलते होंगे तो आपको ये हमेशा बताते होंगे कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। मुझे कभी ये मत सोचना कि मैंने कुछ ऐसा, मेरा कोई बेनिफिट है तुम्हारे साथ। बस मुझे तुम अच्छे लगे तो मैंने तुमसे दोस्ती की, और उस दोस्ती को मैं एक अच्छा अंजाम भी देना चाहूँगी। बस इसे वो प्रायोरिटी देना, इसे इस रिश्ते की वैल्यू करना, बस मैं इतना चाहूँगा, इसे प्रायोरिटी देना, इसे वो एक इम्पोर्टेंस देना अपनी लाइफ में। बट जब वो इम्पोर्टेंस ही नज़र नहीं आ रही ना इनकी आपकी लाइफ में, और आप अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो, इट रियली हर्ट्स कि मतलब मेरे होते हुए इसकी सोच अभी भी ऐसी है कि अभी भी अकेला है, अभी भी इसको ये सब लग रहा है। और वो थोड़ी देर में कहते हैं कि इट्स टाइम टू गो, है ना, थोड़ा जाने का टाइम हो गया है, चलो चलो चलते हैं। वो बीच में से बात को कट करके चले जाते हैं। अब वो कहते हैं आप भी जाओ, मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलती हूँ। आपको ये चीज़ समझ नहीं आती, आपको लगता है शायद बहुत थके हुए होंगे और हाँ रात भी बहुत हो रही है तो हमें जाना चाहिए। अब जब घर गए तो ऑब्वियसली हमेशा वो आपको बोलते हैं घर जाके कॉल करना। आज उन्होंने ये भी नहीं बोला। और जब आप घर गए आपने सोचा चलो ज़्यादा थके होंगे तो मैं कॉल कर लेती हूँ। जब आपने कॉल करा तो आपका पिक नहीं करा तो कट कर दिया बीच-बीच में। जब 2-3 बार आपके साथ ऐसा हुआ ना तो आपको ऐसा पता नहीं लगा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मेरे से इतना गुस्सा हो रहे हैं, या फिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? आपको नहीं, अच्छा आपने बोल दिया कि यार ऐसा कैसे, ऐसे क्यों कर रहे हो? कॉल क्यों कट कर रहे हो? कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे? बात क्यों नहीं कर रहे? ऐसा कुछ बिना बोले ऐसे तुम चले आए, और क्या हो गया है आपको? तो आप ऐसे पूछने लगे, आप बहुत बेचैन हो गए, आपको ऐसा लगा कि पता नहीं मुझसे क्या ऐसा मिसहैपनिंग हो गई है, मेरे से क्या ऐसा गलत हो गया है। तो वो उनका कहते हैं, वो सिर्फ़ उनका एक रिप्लाई आता है कि आई एम सॉरी। उनका सिर्फ़ इतना आता है, आई एम सॉरी। आपको ऐसा लगता है मैंने तो माफ़ी माँगी ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं मुझे सॉरी बोलो, मैंने तो ये कहा कि क्यों कर रहे हो ऐसा? आपने कहा था ओके, आपने कह दिया ओके। इसके बाद कुछ दिन तक आप दोनों थोड़ा-सा एक डिस्टेंस मेंटेन करते हो। अभी जब आपको ऐसा अंदर से फ़ील हो रहा है कि यू फ़ील कि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, आपको अंदर से आपको लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। आपने सोचा मैं कॉल कर ही लेती हूँ, क्या बीच में इनको कॉल लाऊँ। आपने जब कॉल करा, उन्होंने पिक करा तो उनके खाँसने की आवाज़ आई। बहुत भयंकर, जैसे उनको खाँसी हो रही है और उनकी तबीयत ख़राब हो गई। आप कह रहे हो तुम्हारी तबीयत ख़राब है? वो कह रहे हैं हाँ, कुछ नौसे है, काफ़ी ज़्यादा है। तो आप कह रहे हो तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो कह रहे कि आप मुझे लगा कि शायद आपका मन नहीं होगा बात करने का। आप कह रहे हो क्या बोल क्या रहे हो? 1 मिनट, बात हुई क्या है? मेरे को पहले ये समझाओ कि बात हुई क्या है? मेरे को जानना है। वो कह रहे कि कुछ नहीं, मैं क्या कहूँ आपको? कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है अब। अब कह रहे हो क्या हो गया है? क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो? आपको लिटरली रोना आ गया। अब आपको जो वो रोता देख रहे हैं ना उनको बहुत बुरा लग रहा है।
अब वो कहते हैं, एक मिनट शांत हो जाओ प्लीज़, प्लीज़ ऐसे रो मत प्लीज़। वो कह रहे हैं कि तुम्हें जानना है मुझे क्या तुमसे दूर लेकर गया। मुझे ये बात नहीं अच्छी लगी कि तुमने हमारे रिश्ते को इम्पोर्टेंस नहीं दी। उस दिन जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी, उसमें इतनी नेगेटिविटी थी, उसमें इतना ज़्यादा, क्या मैं बताऊँ। सॉरी टू से, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगा कि तुमने जब ये इतना बोला कि लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, लोग सिर्फ आते हैं, कुछ समय बाद अट्रैक्शन ख़त्म होती है, डिस्ट्रैक्शन बदलती है और फिर चली जाती हैं और अकेला छोड़ जाते हैं और आपको रियलाइज़ करा जाता है कि आप अकेले ही हो, आपके साथ कोई नहीं है। तो मैं कहाँ हूँ? मेरी जगह कहाँ है? कभी तुमने ये सोचा है कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ? तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में कितने मायने रखती है? और इसे जानने का मेरा पूरा हक है कि मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूँ। उस दिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी तुमसे ये पूछने की, मेरे को मेरा शायद आंसर मिल गया कि अभी भी अगर मेरे आने से भी, मेरे इतना कहने से, इतना मतलब इतना साथ देने से भी अगर तुम्हारे मन की स्थिति अभी भी ये है ना, तो मैं हार गया, मुझे ऐसा लगता है। तो आप कहते हो ओ गॉड यार, मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। तुमने मुझसे ये नहीं पूछा था कि तुम्हारे आने के बाद मेरी सोच क्या है। नॉर्मली एक बात हो रही थी, मैंने अपने पास्ट को लेकर एक जस्ट बात बताई थी कि मैंने अब तक क्या फेस किया, और तुमने किस दिशा में ले गए। तुम्हें वहीं क्लियर करनी चाहिए थी। और मुझे पता तुम्हारी इसी टेंशन में तुम्हारी तबीयत खराब, अब जब उनसे आपकी बात नहीं होती होगी, अब लड़ाई होती होगी ना, उनकी तबीयत खराब हो जाती होगी, हो जाती होगी। आप कह रहे हो मैं कल ही आ रही हूँ, कल ही आ रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता, अब तो मिलना पड़ेगा, अब तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। आप उनसे मिलते हो, उनकी सारी रिपोर्ट्स, कहते हो मुझे रिपोर्ट्स दिखाना अपनी, रिपोर्ट्स देखते हो सब नॉर्मल है, लेकिन बीमार है तो फिर बेड रेस्ट के लिए कहा गया है, थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहा गया है, इतना लॉस हो गया है ऑफिस का। आप उन्हें लिटरली उनका हाथ पकड़ के कहते हो कि विश्वास रखते हो ना इस रिश्ते पे, कभी ये बात मन में मत लाना कि तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। हर चीज़ बताने की नहीं होती, अगर लेकिन तुम जानना ही चाहते हो कि तुम्हारी पोजीशन मेरी लाइफ में क्या है, तुमने वो कर दिखाया जो मैं अकेले नहीं कर पाया। तुमने मेरी ज़िंदगी में से वो सारी नेगेटिविटीज़, वो सारे नेगेटिव लोग निकाल दिए, जिनके बीच मुझे डर लगता था, जिनके बीच मुझे घुटन होती थी। मैंने जस्ट अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था, लेकिन अपनी फीलिंग के बारे में नहीं बताया था। तुम्हारे से मेरी एक फीलिंग है, लेकिन औरों से मुझे एक एक्सपीरियंस मिला है। बस मैंने वो बात कही, तो वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में क्या अंडरस्टैंड कर गए, क्या अंडरस्टूड कर गए, फिर वो सॉरी लिटरली बोलते हैं, आई एम सॉरी। आप वो कहते हो आई एम सॉरी, ये क्या सेंस होती है लिखने की? है ऐसे करते हैं, ऐसे इग्नोर करते हैं। पता है मुझे कितना बुरा लगा, तुमने आज तक ऐसा नहीं करा। आई एम सॉरी, बीमार है और ऐसे नीचे बैठ के बोल रहे हैं आई एम सॉरी। आप उनके कह नहीं, एक मिनट उठो, आगे से बस ऐसा मत करना। हम साथ हैं, साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कभी कुछ नहीं होगा। ये सुनकर तो उनकी आधी तबीयत तो बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो धीरे धीरे इम्प्रूव भी होने लग जाते हैं। देखिए, तो इस तरह की रीडिंग आई जब वो अननोइंगली हर्ट हो जाएंगे मिसअंडरस्टैंडिंग के द्वारा। और या बहुत अच्छी रीडिंग आई, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी रीडिंग आज की, और आपको पता चला होगा कि वो आपको कितना चाहते होंगे और उन्हें कितना हर्ट हो गया होगा जब उनको ऐसा लगा कि आपने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी। ठीक है, तो बहुत अच्छी रीडिंग आई होप अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक सबसे कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।